कैसे हैं सब लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं ये क्यों बता रही थी, तो आज जो है 3 सितंबर है। तो 3 सितंबर लास्ट ईयर, 3 सितंबर 2022, आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था। मेरे हस्बैंड का बाईपास सर्जरी हो गया था उस दिन। तो मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ आपको। लास्ट ईयर अगस्त में 30 तारीख को कुछ हाँ 30 अगस्त को उनके ना थोड़ा थोड़ा वो सांस फूल रही थी। फिर उनको जिस साइड में हार्ट होता है उस साइड में नहीं, बट अलग साइड में, मीन्स उल्टा साइड में उनको हल्का सा पेन हो रहा था। तो हम लोग को लगा क्या कि शायद एसिडिटी होगी। तो इसके लिए हम लोग ने फिर उन्हें एसिडिटी की दवा दे दी, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं उनका। तो उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया 1 तारीख को, 1 सितंबर को। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने चेकअप किया। तो डॉक्टर बोले कि डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट आया कि शायद हार्ट का कुछ इश्यूज़ है। तो उन्होंने कहा कि आपको एंजियोग्राफी करनी होगी उनकी। तो 2 सितंबर को उनको एडमिट किया गया। नहीं, 1 सितंबर शाम को ही उनको एडमिट किया और उनका एंजियोग्राफी करवाया। तो उसमें उनको 4 ब्लॉकेजेस मिला हार्ट को। तो 4 ब्लॉकेजेस में सब जो ब्लॉकेजेस थे वो पूरे 60%, 70%, 80%, और एक था तो 90%, ऐसे सब भरे हुए थे। यानी जो सेकेंड ऑप्शन जो रहता है कि हार्ट सर्जरी अगर नहीं कर सकते तो एंजियोप्लास्टी से हो जाएगा, लेकिन एंजियोप्लास्टी 90% ब्लॉकेजेस भरे थे। तो इसके लिए एंजियोप्लास्टी जो है वो डेंजरस हो सकती है, ऐसा डॉक्टर बोले। तो ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, तो ऐसे बोले थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब सुन के कितना तकलीफ हुई रहेगी। तो उस दिन हम लोग बहुत टेंशन में आए थे कि कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरा लड़का, और लड़का मेरा काफ़ी बड़ा है, अभी शादी नहीं हुई है। फिर और भाई बहन हैं, लेकिन वो भी आए थे हेल्प करने। तो जैसे ही हम लोग को पता चला कि अब उनका ओपन हार्ट सर्जरी किया है, तो 2 तारीख को जो उनको एडमिट किया था, तो वहीं पर उनका रिपोर्ट्स वगैरह निकला। तो पॉजिटिव जो ये था इश्यूज, पॉजिटिव जो ये थे, मीन्स साइंस थे उनके अच्छे थे कि उनको न तो कोई बीपी की कोई बीमारी थी, न शुगर की, न कुछ ऐसा, बाकी कुछ नहीं था, बाकी सब नॉर्मल था, सिर्फ हार्ट का इशू था। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो शायद हम लोग बोल नहीं सकते कि कभी कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी से तो उनका तो हार्ट में मीन्स पेन हो रहा था। तो आगे हम लोग बोल नहीं सकते हैं, अगर आपने नहीं करवाया तो डेंजरस हो सकता है। तो हम लोग ने फिर साइन दे दी, और 2 तारीख को जहाँ एडमिट किया था वहीं 3 तारीख को उनका ऑपरेशन हो गया था। और ऑपरेशन के लिए मुंबई से सटा हुआ जो इलाका है वासी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हार्ट का। तो उसमें उनका ऑपरेशन करवाया गया। उनको 3 तारीख को, यानी आज के दिन, गए साल आज के दिन 3 सितंबर को उनको कुछ दोपहर को 2 बजे ओटी में लेके गए, ऑपरेशन थिएटर में। और उनको 2 बजे कुछ एनेस्थीसिया दिया। फिर डॉक्टर बाहर आके 2:30 बजे बोले कि उनका बॉडी ठीक से मीन्स ओके है। 2:30 बजे उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, और शाम को 6:30 बजे उनका ऑपरेशन हो गया। और बाहर आके उन्होंने बोला है कि आईसीयू में डालेंगे, तो प्रे करो तुम लोग कि बहुत अच्छे से अगर बाहर आ जाए, वो उनको होश आ जाए। तो हम लोग ने मदर मैरी को बहुत प्रे किया कि मदर मैरी का 4था दिन का प्रेयर था। हम लोग उस समय ना 9 दिन के 9 प्रेयर होते हैं और 9 चमत्कार होते हैं।
तो उसी में से एक चमत्कार मेरे हस्बैंड का हुआ था, क्योंकि उनको नया लाइफ, नई ज़िंदगी मिली थी। तो फिर उन्होंने ना कुछ 6:30 बजे उनको आईसीयू में भर्ती किया। फिर आईसीयू से उनको बाद में सवेरे कुछ कोई कोई तो 3 दिन तक होश में नहीं आते, लेकिन इनका प्लस पॉइंट था कि इनको कुछ दूसरा कुछ नहीं था, इसके लिए इनको इनको होश आया कुछ 10 घंटे के बाद, यानी दूसरे दिन सवेरे 6 बजे, 6:30 बजे तो पूरे वो होश में आए थे। और थैंक गॉड, मदर मैरी का बहुत बड़ा आभार था कि उन्होंने वापस उनको लौटाया। और जिसका दुख उन्हीं वही जानता है कि क्या बीतती होगी उन पे। बाद में उनको ना कुछ मदर मैरी का 9 दिन का नवीना हो गया। और जो 10वां दिन था 8 सितंबर, उनकी बर्थडे मदर मैरी की बर्थडे 8 सितंबर को होती है। तो 8 सितंबर को बैंड्रा में बहुत बड़ा मेला लगता है, 8 दिन, 8 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक बहुत बड़ा मेला लगता है। और उनका वहाँ पर बहुत बड़ा स्टैचू भी है बैंड्रा में। तो वहाँ पर बहुत अलग अलग जाति के लोग आते हैं वहाँ पर। हम कैथलिक लोग कम दिखते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो बहुत मानते हैं, वो लोग वहाँ पर आते हैं। तो उनका जिस दिन बर्थडे था उसी दिन उनको आईसीयू से डॉक्टर ने बाहर निकाल के जनरल में डाला था। और बोले अब ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, आप लोग इसको हम लोग कल डिस्चार्ज दे देंगे, क्योंकि अगर जनरल में ज़्यादा दिन रखेंगे तो शायद इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप लोग इन्हें जितना हो सके घर पे लेके जाओ। तो हम लोग ने किसी हमारे रिलेटिव को बोला नहीं था, क्योंकि अगर मिलने आते थे तो इन्फेक्शन होता था। तो फिर 1 महीना हम लोग ने उनको किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, उनको अलग ही रखा था पूरा टोटल। और 1 महीने के बाद फिर हम लोग के रिलेटिव्स जो हैं उनको हम लोग ने इन्फॉर्म किया, फिर जाके उन लोग देखने आए। तो ये बहुत संभालना पड़ता है। तो अब भगवान के दया से बहुत अच्छे हैं। मैं एंड में उनका एक छोटा सा क्लिप डाल दूँगी। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि इसके आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को हमेशा हस्बैंड की ज़रूरत होती है, बहुत उनका आधार रहता है, उनका उनकी उनके सिवा नहीं रह सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी। और बोलते हैं ना हंस। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ। थैंक यू। प्रेयर कीजिए कि वो स्वस्थ रहे। बाय।